Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. So in this video we will talk about the types of have. जब आप इंग्लिश में बात करते हैं किसी से तो आपको पता होना चाहिए कि हैव कितने टाइप के होते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही यही होता है कि एक्चुअली में हैव को ये वाला हैव बोलें या हैव टू बोलें, आई हैव अ पेन बोलें। तो आज इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैव के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना। इससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैव के बारे में। आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा हैव के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला 5 तरीके के हैव हमारे पास होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हैव। मैं पांचों आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला आपका जो हैव होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। एक्शन की या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको लगानी है तो आपका पहला टाइप का हैव बनता है। इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। जब कोई काम आपने अभी अभी खत्म किया है, जब कोई काम आपने जस्ट फिनिश किया है, उस हैव को बोलने के लिए आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैज कैसे लगाएंगे? आप थर्ड पर्सन के लिए हैज लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने अभी अभी खाना खाया है तो मैं बोलूंगा आई हैव, थर्ड फॉर्म खाने को बोलते हैं टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो ये बन जाएगा आई हैव टेकन फूड। अगर यही बात मैं ही के लिए बोलूंगा तो ये बन जाता है ही हैज टेकन फूड। ही हैज टेकन फूड। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो मैं हैव यूज कर रहा हूँ, ये जो हैव बेसिकली होता है, ये यहाँ पर ये टाइम वर्ड होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसमें आप नॉट भी लगा सकते हैं और इससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मतलब आप ये भी पूछ सकते हैं, क्या तुम आ गए? हैव यू कम? अब जो कम है इसकी थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? तो आई होप दे आपको पहला टाइप का हैव क्लियर है। पहला आपका हैव होता है जब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और इसे हम बोलते हैं जब कोई काम हमने जस्ट फिनिश किया है, दैट वी हैव फिनिश्ड समथिंग जस्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के हैव के बारे में। जो आपका सेकंड टाइप का हैव है वो आपका होता है हैव टू। तो क्या दोनों सिमिलर हैं? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। हैव टू को जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अपनी मजबूरी बताने के लिए। जब भी आपकी मजबूरी है, आपकी फीलिंग है मजबूरी वाली, तो आप हैव टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, तो वहां पे हैव टू आएगा। तो इसे आप बोलेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर यही बात ही के लिए बोलेंगे तो हैज हो जाएगा, ये बन जाएगा ही हैज टू कम। एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर जो टू मैं यूज कर रहा हूं, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आफ्टर टू वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। तो हैव टू का यूज आप करेंगे, उसके बाद जो टू आएगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। बार बार बोल रहा हूँ, भूलना मत। तो ये आपका दूसरा हैव होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो हैव है ये कोई टाइम वर्ड नहीं है, तो आप इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे कैसे? मजबूरी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? उसे पूछने के लिए आपको बोलना पड़ेगा डू यू हैव टू। जैसे मुझे पूछना है कि क्या तुम्हें नहाना पड़ता है डेली? अभी वैसे बाय द वे विंटर्स आ रही है, तो डू यू हैव टू टेक बाथ? डू यू हैव टू टेक बाथ डेली? यस, आई हैव टू टेक बाथ डेली। आई डू नॉट हैव टू। आप कभी भी यहां पर हैव में नॉट मत लगा देना हैव टू वाले में। मतलब आप ये मत बोल देना आई हैव नॉट टू गो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये आपका हुआ दूसरा टाइप का हैव। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के हैव की। जो थर्ड आपका हैव होता है वो आपका होता है पेयर वर्ड की तरह। मतलब अकेला नहीं आएगा, किसी के साथ में आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा शुड हैव का नाम, आपने सुना होगा वुड हैव का नाम, आपने सुना होगा कुड हैव का नाम। वैसे इन सबके यूज अलग अलग हैं, अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल में इनके यूज जानने हैं तो आप मेरे संग 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे से पर्सनलाइज क्लासेस ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये क्लासेस पेड होती हैं, बट वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी। लेट्स कम बैक हियर। तो बेसिकली शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव का अलग अलग यूज है। इनके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। मैं आपको एक छोटा सा एक यूज बताता हूँ शुड हैव का। शुड हैव आप यूज करेंगे जब आपको किसी को किसी की गलती का एहसास कराना है। किसी ने कोई गलती कर दी, अब आपको उसे याद दिलाना है तुमने ये गलत कर दिया था, तो वहां पर आप शुड हैव का यूज करेंगे। जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी।
तो ये आपका तीसरा यूज होता है हैव का विद द पेयर वर्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ यूज ऑफ हैव। वो होता है आपका हैव एज अ वर्ब। आपने सही सुना, हैव को एज एन एक्शन हम यूज करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं। पहले हम लोग टेक का यूज करते थे, आजकल हम लोग टेक की जगह पे हैव का यूज करते हैं। जैसे मुझे बोल रहा है मैं नहा रहा हूं, पहले नहाने को बोलते थे आई एम टेकिंग बाथ। अब आप इसी बस जस्ट टेक को रिप्लेस कर दो हैव से, तो ये बन जाएगा आई एम हैविंग बाथ। मुझे आपसे पूछना है क्या तुम चाय पीते हो, तो मैं पूछूंगा डू यू, पहले क्या बोलते थे डू यू टेक टी, अब आप बोलेंगे डू यू हैव टी। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप कि यहाँ पर हैव होने से है, आपके पास चाय है, या फिर पीने से है। ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो यहाँ पर पीने वाली बात हो रही है तो डू यू हैव टी, तो ये आपका हैव हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हैव हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हैव जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसकी कौन कौन सी तीनों फॉर्म होती है। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, थर्ड फॉर्म होती है हैड, सेकंड फॉर्म हैड, एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो हैड, एंड आईएनजी फॉर्म हैविंग। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, आप थोड़ा इस पे विचार करिए क्या ये सेंटेंस सही है, क्योंकि मैं दो हैव को मिक्स करने वाला हूं। सेंटेंस है आई हैव हैड टी। थोड़ा सोचिए क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, क्या हम लोग हैव और हैड साथ में यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहला वाला जो हैव मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला फर्स्ट टाइप का हैव है, एक्शन थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा हैव यहाँ पे यूज हुआ है ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है बेसिकली। तो ये किसकी ये वाला यूज हुआ है। तो मैंने सिंगल सेंटेंस में दो हैव को यूज किया है, तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो ये आपके हुए चार यूज। अब हम आते हैं फिफ्थ और आखिरी यूज पे। फिफ्थ जो आपका यूज होता है आप सभी को पता है, वो होता है हैव एज पोजेशन। आपका किसी चीज का पोजेशन है, मतलब आपके पास कोई चीज है। जैसे आपने बोला कि मेरे पास कार है, तो अब मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। फिर से बता दूं यहाँ पर हैव कोई टाइम वर्ड नहीं है, तो इससे क्वेश्चन मत पूछना। कुछ लोग गलती करते पूछते हैं हैव यू अ कार, ये गलत है। अगर मुझे बोलना है ही के पास पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा ही हैज मनी। तो ये वाला आपका हैव होता है पोजेशन वाला। तो ये हुए आपके 5 टाइप के हैव। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो आपका हैव होता है वो होता है जब हम हैव को यूज करते हैं फॉर जस्ट फिनिश वर्क। कोई काम आपने अभी अभी किया है, वहां पर आप हैव का यूज करेंगे। उसके बाद उसके लिए क्या करना है, आपको हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे आई हैव टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड। हैव यू कम, आई हैव कम,